नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं पुरुषोत्तम नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट था उसका बेसिक हमने पढ़ लिया था और आज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ₹500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है या क्या होगा। 8% of the annual interest rate at 500 is a simple interest of 400। हमें पूछा गया है सबसे पहले ये देखो साधारण ब्याज पूछा गया। अब साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला बताया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 8% रेट भी दी हुई है, मूलधन भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो हमारा साधारण ब्याज का पहला जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन यानी कि P इंटू दर यानी कि R, रेट इंटू समय यानी कि टाइम का T, PRT बटा 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहाँ पर देखिएगा मूलधन हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ सीधा फॉर्मूले में पेस्ट करना है। यहाँ पर देखिएगा 500 इंटू रेट दी हुई है 8% इंटू समय दिया हुआ है 4 वर्ष, यहाँ पर ये 4 वर्ष बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गए। अब ऊपर देखिए 5 इंटू 8 इंटू 4। अब गुणा को सरल करते हैं, 5 चौके 20, 20 इंटू 8, 1 0 पहले लगा दो, 8 दूनी 16 यानी कि 160 रुपए आपका 500 पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 160 रुपए। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। आपका मासिक ब्याज पूछा, सबसे पहले ये मंथली इंटरेस्ट पूछा है। ए सम ऑफ ₹10,000 is invested on simple interest at the rate of 18% per annum, यानी कि वार्षिक है। दर क्या है? वार्षिक है, मंथली नहीं है, वार्षिक है। What is the monthly interest on receive him? ठीक है, रिसीव फ्रॉम हिम, यानी कि उसने जो मासिक ब्याज था, मंथली इंटरेस्ट था, वो कितना प्राप्त किया। इसके करने के दो तरीके, फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा। पहला है यानी कि हमें दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है और आपका टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है? मासिक पूछा है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि जो SI का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन यानी कि P इंटू दर, R इंटू समय यानी कि टाइम बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिएगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ, मूलधन तो दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो यहां पर सीधा 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए आ गए, इंटू दर दी हुई है कितनी, दर 18% वार्षिक दी हुई, तो 18% दर इंटू समय। अब यहां पर ध्यान देखना, समय मासिक पूछा है। मासिक का मतलब क्या होता है? एक महीने का पूछा है। एक महीने का मैंने पहले बताया था, जितने महीना को पूछा वो उतना ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल 12 महीने होते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन बनाते हैं ना, ऊपर जिसका हमें पूछा है वो और नीचे टोटल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको 3 महीने का पूछता तो ऊपर 3/12, यानी कि समय हमारा कितना होगा, टाइम कितना होगा, 1/12 का होगा। तो यहाँ पर 1/12, ठीक है, और बट्टे में नीचे 100 है तो यहाँ पर 100 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए, ये दोनों 6 से कट रहे, 12 को 6 से काटेंगे तो 2 बार और 18 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और 100 को 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचा, 50 इंटू
3 इंटू 1 और नीचे 1 ही है तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 रुपए, यानी कि आंसर क्या आएगा 150 रुपए। पहला तरीका ये है कि सीधा समय पूरा एक मंथली का है तो एक महीने का निकाल दो डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है कि पहले एक साल का निकालो उसके बाद मासिक में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर देखिएगा कि फॉर्मूला सेम यही लगेगा, यानी कि मूलधन कितना है 10,000 तो 10,000 प्रिंसिपल 10,000 आ गया इनटू रेट हमारी 18% है तो रेट 18% इनटू अब समय हम एक साल का निकालते हैं, पहले एक साल का निकालते हैं उसके बाद उसको एक महीने में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल बटे 100, ठीक है। पीआरटी बटे 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो पड़े तो सीधे 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 18 को 1 से गुणा करेंगे तो 18, यानी कि 1800 रुपए हमारा एक साल का ब्याज आ गया, एक ईयर का, एक साल का इंटरेस्ट कितना है 1800। अब हमें क्या पूछा है, एक महीने का पूछा है, तो टोटल महीने कितने होते हैं 12 होते हैं, तो इसमें 12 का भाग देना होगा तभी एक महीने का आएगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर ये 300 ऊपर बचेंगे 300 बटे 2, 300 में 2 का भाग देंगे तो 150 रुपए। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए, घर बनाना है उसको, घर की मरम्मत यानी पहले से बना हुआ है थोड़ा सा वो मरम्मत करवाना उसको, उसके लिए 20,000 रुपए उधार लिए है जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। 10% वार्षिक ब्याज पर लिए और 2 वर्ष बाद उसको वापस देने हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, वापस देने हैं ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है वो क्या है, वो है क्या है। ए मैन बोरोड ₹20,000 फॉर द रिपेयर ऑफ ए हाउस which he has to pay back in 2 years at 10% per annum interest. The amount he returned after 2 years with his interest, यानी कि 2 साल बाद जब वो ब्याज सहित वापस राशि चुकाएगा तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा। तो हमने जो बेसिक क्लास पढ़ी थी उसने मैंने बताया था कि जो हम पूरी की पूरी जो उधार लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं, लेकिन ब्याज सहित वापस जो राशि देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। यानी कि यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, मिश्र धन का। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जो हमारा टोटल अमाउंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, मिश्र धन, ठीक है। टोटल जो अमाउंट लौटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण मूलधन प्लस साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। इसका मतलब P प्लस SI। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ, SI तो हमारे पास पड़ा है, SI तो पड़ा है 20,000, लेकिन हमें उसके लिए SI नहीं है, प्रिंसिपल पड़ा है, मूलधन पड़ा है 20,000, लेकिन हमें SI ज्ञात करना पड़ेगा। तो SI ज्ञात करने के लिए हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी कि PRT बटे 100, PRT बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है 20,000, कितना है 20,000, तो ये 20,000 इंटू आर कितनी है, आर हमारी 10%, तो 10% इंटू समय हमें कितने वर्ष में वापस करना है, 2 वर्ष में, तो 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पीछे कितने बचे, 1 2 3 जीरो बचे, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख लो पहले, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी कि 4,000 रुपए हमारे क्या आ जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया, 4,000 आ गया। अब साधारण ब्याज आ गया, अब मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना है 20,000, तो 20,000 प्लस साधारण ब्याज कितना है 4,000, तो यहाँ 4,000 दोनों को जोड़ देंगे तो 24,000 हमारा टोटल मिश्र धन आ जाएगा।
समझ में आ गया। टोटल मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें मूलधन प्लस साधारण ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो मूलधन हमारे पास है लेकिन साधारण ब्याज हमने ज्ञात कर दिया, ज्ञात किया तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 4000 आया। जब दोनों को जोड़ दिया तो टोटल 24,000 रुपए हमें वापस चुकाने होंगे। अब देखो 20,000 लिए थे उधार लेकिन हमें चुकाने कितने पड़ रहे हैं, 24,000। ठीक है, यानी कि ज्यादा चुका रहे, और कितने ज्यादा चुका रहे, 4000, तो वो हमारा साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना क्वेश्चन, तो हर बार क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, और जो भी चेंज हो रहे हैं ना, सिंपल यही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, बस संख्या चेंज करेगा। बस आपको क्वेश्चन जितने भी प्रकार के मैं बता रहा हूं ना, वो कॉपी में साथ साथ लिखते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कितने समय में रुपए 1500 की एक राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 240 रुपए प्राप्त होगा। इन हाउ मच टाइम ए सम ऑफ रुपीज 1500, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1500 विल गेट रुपीज 240 एज सिंपल इंटरेस्ट एट पर 4% पर एनम, यानी कि 4% वार्षिक दर से। हमें पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखो, हाउ मच टाइम, कितने समय में, समय पूछा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, हमें दिया हुआ क्या क्या है और क्या क्या पूछा है वो एक तरफ पहले लिख लो। हमें पहले समय पूछा है, यहाँ पर लिख लो समय, यानी कि टाइम है वो हमें पूछा है। ठीक है, आगे देखो, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है। ऐसे लिखोगे तो आधा प्रश्न सीधा ही सोल्व हो जाएगा। आगे देख तो वार्षिक दर दी हुई है, दर हमें दी हुई है, रेट कितनी दी हुई है, 4% रेट दी हुई है, और ये दिया हुआ है साधारण ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज यानी एसआई हमें दिया हुआ है। एसआई कितना दिया हुआ है, 240 रुपए। हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अब आपको ये भी पता है कि हमने दो फॉर्मूले ही देखे हैं, दो फॉर्मूलों में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मूलधन भी आता है, दर भी आता है, समय भी आता है, साधारण ब्याज भी आता है। तो फॉर्मूला नंबर 1 यानी कि साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इनटू दर यानी कि रेट इनटू समय यानी कि टाइम बटे 100। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, 240 साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है, 240। जो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूले में, वैसे वैसे आप रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर है, फिर बराबर मूलधन दिया हुआ है 500 यानी कि प्रिंसिपल, यानी यहाँ पर 1500 प्रिंसिपल है। मूलधन 1500 दिया हुआ है तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 1500। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा लो, इनटू। ठीक है, रेट कितने दी हुई है, 4% रेट दी हुई है, तो यहाँ पर 4 इनटू टाइम हमें कितना दिया हुआ है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टाइम की जगह आप टाइम भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। यहाँ पर हम टाइम ही लिखते हैं, टाइम हमें पूछा है बटे 100। ठीक है, बटे 100। अब यहाँ पर देखो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 240 बराबर 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60 इनटू टी। टी एंड टाइम ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 240 बटे 60 बराबर टाइम। अब टाइम हमें ज्ञात करना है, तो टाइम उधर रखो, बाकी वाला इधर लेके आओ। फिर 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6, 6 चौके 24, यानी कि टाइम कितना आ गया, टाइम बराबर 4 ईयर होगा, 4 वर्ष। हमारा समय कितना आ गया, 4 वर्ष। अगर हमें रेट पूछी होती और 4 आंसर आता तो रेट 4 के पीछे क्या लगता है, परसेंट, क्योंकि रेट पूछी है। जो भी पूछा है ना उसके हिसाब से उसकी यूनिट लगेगी। ठीक है, भले आपको साधारण ब्याज दिया हुआ हो, मूलधन पूछ ले,
दर पूछ ले, समय पूछ ले, साधारण ब्याज खुद पूछ ले, तो आपको इसी फॉर्मूले से करना है। अब ये नहीं है कि मूलधन का फॉर्मूला अलग होता है, समय का फॉर्मूला अलग होता है, दर का फॉर्मूला, मानता हूं दर का सबका अलग अलग होता है, लेकिन वो सब इसी फॉर्मूले से बनते हैं। एक आपको बना के बताता हूं, ठीक है, उसके बाद ही आप समझोगे कि हमें अगर एक फॉर्मूला भी याद है ना तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें साधारण ब्याज का मूल समय का पूछा है ना, तो समय को इधर रखो, बाकी सबको इधर लेके आओ। यहाँ पर साधारण ब्याज है, SI साधारण ब्याज। अब यहाँ पर बट्टे में 100 है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा 100 बराबर इधर क्या बचेगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। हमें समय पूछा है, टाइम पूछा है, तो बाकी दोनों को इधर लेके आओ। तो यहाँ पर मूलधन भी गुणा में है और दर भी गुणा में है, तो दोनों मूलधन गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगा, तो भाग मूलधन, दर भी गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगी। तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला बन जाता है, ये आपका फिर टाइम का समय का फॉर्मूला ये बन जाता है। वैसे वैसे अगर दर का ज्ञात करना है तो यहाँ पर दर आ जाएगी और यहाँ पर समय आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है तो बाकी वाले याद क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ज्यादा का मतलब नहीं है, आपको एक फॉर्मूले से काम हो रहा है तो एक ही से चलाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, ये क्वेश्चन भी बाकी जितने भी पहले प्रश्न आए उनसे अलग ही है। सारे प्रश्न अलग अलग ले रहा हूं ताकि बाद में प्रैक्टिस करो ना, तो ये अगर इस तरह के 10 प्रश्न सोल्व करोगे ना, तो ये टॉपिक, ये मतलब कि जो भी टाइप है ना, ये आपका कभी भी आपको भूल नहीं पड़ेगी। जो टाइप करवा रहा हूँ ना उसके 10-10, 15-15 प्रश्न सोल्व करो, खुद से बड़ा बड़ा के करो, क्योंकि यहीं पे नंबर ही चेंज करने, और तो क्या करना है, और कुछ नहीं करना, नंबर ही चेंज करने हैं। बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो सेम रखो, टाइप सेम रखो, आप सोल्व भी उसी टाइप से करो। आपका ये ऐसे क्वेश्चन है ना जल्दी से जल्दी बाद में सोल्व हो जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको फायदा होगा। क्वेश्चन देखते हैं, रुपए 1800 का 2 वर्ष में मिश्र धन रुपए 2250 हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। ₹1800 into year becomes ₹2250, then find the rate percent। आपको प्रतिशत पूछना है, दर प्रतिशत पूछना। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1800 रुपए दिया हुआ है, ठीक है भाई। मिश्रधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन यानी कि कंपाउंड मनी, टोटल जो मनी होती है कंपाउंड मनी, ठीक है। तो कंपाउंड मनी भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, कंपाउंड मनी है 2250, ठीक है, 2250। अब हमें क्या और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यानी कि समय, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष हमें टाइम भी दिया हुआ है। अब उसके आगे देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है दर प्रतिशत। क्या पूछा है, दर प्रतिशत पूछा है, यानी कि ये पूछा है। अब आप एक बात बताओ कि दर प्रतिशत हम किससे ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज का जो पहला फॉर्मूला था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, उसी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा साधारण ब्याज खुद कितना है, ये चाहिए होगा। साधारण ब्याज ऐसा ही है कितना, वो चाहिए होगा। और ऐसा ही हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो, तब हम जो सेकंड फॉर्मूला था मिश्रधन का, उसी से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर मिश्रधन हमें दिया हुआ है 2250, तो यहाँ पर 2250 बराबर मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 1800 प्लस यहाँ पर SI हमें ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, तो यहाँ पर साधारण ब्याज। अब यहाँ पर ये ज्ञात करना है तो इसको इधर लेके आओ। अब देखो 1800 यहाँ पर प्लस में, तो इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2250 माइनस 1800 बराबर साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट। अब 2250 में 1800 को घटाओगे तो 50, और 22 में 18 गए पीछे 4, यानी कि 450 आपके साधारण ब्याज आ गया 450, ठीक है। अब साधारण ब्याज आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, PRT बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे
100 यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमने ज्ञात कर लिया, तो कितना आया 450 रुपए। 450 बराबर मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन देख लो यहाँ पर 1800 रुपए, तो 1800 इनटू रेट हमें कितनी दी हुई है, रेट हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आर की जगह आर लिख लो, इनटू समय, समय दिया हुआ है, समय यहाँ पर 2 साल दिया हुआ है, तो 2/100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 4500 बराबर 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 इंटू आर। हमें आर ज्ञात करनी है, तो इसको इधर लेके आओ, जब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 4500 बटा 36 बराबर आर, रेट आ गई। अब ये दोनों 45 और 36 दोनों 9 से कट रहे हैं, तो 9 चौके 36 और 9 बचे 45, यानी ऊपर क्या बच गया 50 बटे नीचे क्या बच गया 4 बराबर आर। ठीक है, 50 बटे 4 कितना होगा, 50 में 4 का भाग दे दो तो 4 एकम 4, पीछे 1 बचेगा, 4 दूनी 8, पीछे 2 बच गया, लेकिन पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर 4 का पहाड़ 5 बार बोलेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि रेट हमारी दर कितनी आ गई 12.5% दर आ गई। ये सीधा आ गया तो इसके पीछे रेट है, तो इसके पीछे परसेंट लगा लो, तो 12.5 हमारी परसेंट आ गई। जब भी आपको मूलधन दिया हो, मिश्रधन दिया हो, रेट या समय पूछे, तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है कि पहले आपको ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करने के बाद ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, उसमें जो एज इट इज है वो लगा लो, उसके बाद आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइप 6 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब आपके पीछे 3 चैप्टर बचे, मेजरमेंट यानी कि मापन, और समय दूरी चाल टाइम डिस्टेंस स्पीड, और आपका एक है क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। तो वो भी चैप्टर करने के बाद हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद क्लासें चलती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सबकी चलेगी, मिक्स में चलेगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने 6 टाइप क्वेश्चन करवाए ना, तो आपकी कॉपी में 6 टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए, भले आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखो और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखो, दोनों में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप 6% के 6 टाइप के क्वेश्चन लिख लिए, वैसे ही क्वेश्चन खुद से बना के 10 से 12 बार करो, खुद करो, ताकि आपका ये टाइप क्लियर हो जाए। और यही टाइप पूछे जाते हैं नवोदय में, भले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, यही टाइप सेम के सेम पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। हमें कुछ हटके नहीं करना है, जो हमें पेपर में आता है हमारा टारगेट वही है कि हमें पेपर पास करना है, हमें ज्ञाता नहीं बनना है इतना। ठीक है, ज्ञाता नहीं बनना, जो हमें पेपर को पास करना है, बस हम अभी हमारा मकसद यही होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाएगी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितने समय बाद दुगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। ऐसे जब भी प्रश्न आए ना, तब आपको हमेशा मूलधन नहीं दिया होगा, मूलधन नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको कोई भी एक दिया होगा। अब यहाँ पर देखो, न तो हमें समय दिया हुआ है, न तो दर, सिर्फ दर दी हुई। यहाँ पर देखो समय नहीं दिया हुआ, समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है यानी टाइम फाइंड आउट करना है, और सिर्फ दर दी हुई है, दर कितनी है 5%। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया, न मूलधन दिया, न साधारण ब्याज दिया, न मिश्रधन दिया, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दुगुनी तिगुनी 4 गुनी 5 गुनी जब भी हो, तब आपको प्रिंसिपल जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल, उसको हमेशा आपको 100 मानना है। 100 मान लो कि 100 है, हमारा जो मूलधन है वो 100 है, मान लो। ठीक है, अगर 100 मानेंगे तो अब यहाँ पर देखो दुगुनी हो जाती है, यानी कि अब जो साधारण ब्याज के बाद वापस जो राशि लौटाएगा वो दुगुनी हो जाती है, यानी कि अभी 100 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड मनी कितनी हो जाएगी, मिश्रधन, तो मिश्रधन हमारा कंपाउंड मनी कितनी हो जाएगी, कंपाउंड मनी हो जाएगी 200 रुपया, उसकी दुगुनी हो गई।
अगर 3 गुनी होती तो यहाँ पर 300, 4 गुनी होती तो 400। अब ये मिश्रधन भी आ गया, मूलधन भी आ गया। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज मिश्रधन का क्या फॉर्मूला है? मिश्रधन यानी कि कंपाउंड मनी बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस एसआई यानी कि साधारण ब्याज, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो बराबर, अब यहां पर देखो मिश्रधन कितना है? 200 रुपए, 200। प्रिंसिपल कितना है? मूलधन कितना है? 100 रुपए, यहां पर 100 प्लस साधारण ब्याज याद करना है तो यहां पर एसआई। अब 100 यहाँ प्लस में, इधर आते हैं माइनस में, तो 200 माइनस 100 बराबर 100। ये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। और हमेशा चीज ध्यान रखना, जब भी आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्रधन यानी कंपाउंड मनी और प्रिंसिपल मूलधन में आप इन दोनों का अंतर करोगे ना, इन दोनों को आपस में घटा दोगे ना, तो जो भी आएगा वो साधारण ब्याज आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मिश्रधन का और मूलधन का जो अंतर होता है ना, वही साधारण ब्याज होता है। अब बाद में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही कर देते, 200 में से 100 गए तो 100 हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। इसका फॉर्मूला क्या है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इनटू दर यानी कि रेट इनटू समय यानी कि टाइम, पीआरटी बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला लगा लिया तो हमारा मूलधन साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 100 रुपए है। मूलधन कितना है? मूलधन भी 100 है, इनटू दर हमें ज्ञात करनी है, दर दी हुई है, तो दर हमारी 5% इनटू समय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समय की जगह टाइम भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बटे 100, ये बटे नीचे वाला 100 है वही आएगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 इंटू टी है, तो 100 बराबर 5 गुणा टाइम। अब हमें टाइम ज्ञात करना, तो इसको इधर लेके आओ, तो गुणा में इधर आते ही भाग में, तो बटे 5 बराबर टी। अब 5 का भाग दोगे तो 20। अब देखो यहाँ पर परसेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ टाइम है, तो ये आएगा 20 साल। ठीक है, 20 साल में कोई भी धनराशि अपने 5 वर्ष में उसकी दुगुनी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपको 2021 या अभी 2021 जाने वाला 2022 जनवरी मान लो, 2022 जनवरी में मैं आपको अगर 10,000 रुपए देता हूं, वही 5% वार्षिक ब्याज पर मैं आपको दे देता हूं, और आप लोग 20 वर्ष बाद यानी कि 2041 में आप वापस चुकाओगे मुझे, तो आपको कितनी चुकानी पड़ेगी? 20,000 रुपए, यानी कि उसकी दुगुनी चुकानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 10,000 पूरा मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज हो जाएगा 10,000। समझ में आ गया? ये आज का प्रश्न था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन सा चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।